हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 65 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 65 में सामान्य विज्ञान तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 65 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, ताप बढ़ने पर अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घटता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और एल्युमिनियम, इन धातुओं का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 3, उच्च ताप पर टंगस्टन वाष्पीकृत होकर बल्ब की दीवारों को किस रंग का कर देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काला। उच्च ताप पर टंगस्टन वाष्पीकृत होकर बल्ब की दीवारों को काला कर देता है, जिसे ब्लैकनिंग कहते हैं। प्रश्न 4, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 17 डिग्री। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग 17 डिग्री होता है। प्रश्न 5, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। प्रश्न 6, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पानी। किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो जल का निर्माण होगा। प्रश्न 7, क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पारा। प्रश्न 8, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु को निकाला जाता है। प्रश्न 9, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उनके मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आसवन। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर होता है तो उनके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। प्रश्न 10, प्रकृति में पाए जाने वाली तत्वों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 92। प्रकृति में पाई जाने वाली तत्वों की कुल संख्या 92 है। वर्तमान समय में 112 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिनमें 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि शेष अन्य तत्वों को
वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है? प्रश्न 11, डी व्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ह्यूगो डी व्रिज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन ए का। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है, बल्कि विटामिन ए के निर्माण के लिए हमें बाहरी आहार का सहारा लेना पड़ता है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के जीव द्रव्य में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोहा, आयरन। लोहा पौधे के जीव द्रव्य तथा क्रोमेटिक में पाया जाता है। यह तत्व पौधे के श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधों में लोहे की कमी होने से क्लोरोसिस होता है। यहाँ प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि पौधे के श्वसन क्रिया में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो उसका उत्तर भी आपको आयरन ही होगा। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साइकस को। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। प्रश्न 15, फर्न किस वर्ग का सबसे विख्यात पौधा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेरिडोफाइटा। फर्न जो है वो टेरिडोफाइटा फैमिली का सबसे विख्यात पौधा है। प्रश्न 16, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत तेलंगाना राज्य के कितने ग्रीन जोन में ड्रोन का उपयोग करके दवाइयों की होम डिलीवरी करवाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत तेलंगाना राज्य के 16 ग्रीन जोनों में ड्रोन का उपयोग करके दवाइयों की होम डिलीवरी करवाएगी। प्रश्न 17, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतवर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5वां। अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत वर्ष 2020 में विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश था। भारत में वर्ष 2020 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2019 में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एफडीआई प्राप्त की थी, जिसमें 27% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न 18, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र किस शहर में स्थापित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। भेल ने भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया है। यह संयंत्र 1.2 टन प्रतिदिन फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर का उपयोग करके उच्च राख वाले भारतीय कोयले से 0.25 टन प्रतिदिन मेथनॉल बना सकती है। इस संयंत्र के द्वारा उत्पन्न मेथनॉल की शुद्धता 98 से 99.5% के बीच होगी। प्रश्न 19, टोक्यो
पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहला IAS अधिकारी कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुहास यतिराज। सुहास यतिराज पहला IAS ऑफिसर हैं जो टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीते हैं। प्रश्न 20, भारतमाला परियोजना के तहत भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी का लोकार्पण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान राज्य के बाड़मेर में इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी का लोकार्पण किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925A के सट्टा गंधव खंड पर किया है। भारतमाला परियोजना के तहत इस परियोजना की लागत 765.52 करोड़ रुपए है।